दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे और बहुत सारे एस्पायरेंट बहुत बार डिमांड कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो बैच है, जिसमें हम 100 डब्ल्यूपीएम और 110 डब्ल्यूपीएम की डिक्टेशन की 7 मिनट्स की जो प्रिपरेशन है, वो जल्दी से जल्दी बैच लॉन्च करने के लिए बहुत सारे एस्पायरेंट कह रहे थे और बहुत पहले हम इसीलिए शुरू नहीं कर पाए क्योंकि हम जजमेंट राइटर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और वो जो डिक्टेशन थी 120 डब्ल्यूपीएम की थी, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था। तो उस बैच के साथ कोई और बैच क्योंकि बैचेज़ तो हम सभी शुरू कर सकते हैं बट डेडिकेटेड होके अगर 1-2 बैचेज़ को समय दिया जाए तो तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो हमने भरपूर उसको लगभग 4 जो मंथ का समय है, हमने फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइज़मेंट एंड टिल द डेट ऑफ एग्ज़ाम उसके बीच में लगभग 4 महीने रहे और उस 4 महीने में हमने पूरी कोशिश की जजमेंट राइटर के जितने भी एस्पायरेंट थे उनको अच्छे से तैयारी करवाने की। तो अब लास्ट वीक वो एग्ज़ाम हो चुका है। अब हम सुप्रीम कोर्ट का जो लगभग ये मान लीजिए कि मार्च के एंड में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है स्किल टेस्ट, उसके लिए हम ये बैच आज लॉन्च कर रहे हैं और मंडे से इसमें जो डिक्टेशंस हैं जो आपकी 7-7 मिनट्स वाली एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी जिस तरह की डिक्टेशंस हैं, वो हम फ्रॉम मंडे और मंडे टू सैटरडे ये डिक्टेशन सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल रहा करेंगी और बीच-बीच में लाइव सेशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, उसमें डाउट सेशन भी रहेंगे और अलग से डिक्टेशन के लाइव सेशन भी रहने वाले हैं। तो अब इस बैच में आपके लिए क्या है, उसके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेंगे। जो ये बैच है, अभी हमने जो जजमेंट राइटर का बैच चलाया था, हमने उसी बैच को रीनेम कर दिया है। क्योंकि अब जो उसमें ऑलरेडी डिक्टेशन है, उसमें ऑलरेडी अगर मैं आपको दिखाऊँ जो डिक्टेशंस हैं, अगर हम जिस बैच को हमने रीनेम कर दिया है, ये जो डिक्टेशन है इसमें लगभग 406 यानी कि 400 के आसपास इसमें डिक्टेशन आप ये जो देख पा रहे हैं और इसमें जो डिक्टेशन की स्पीड है, वो आप अगर चेक करेंगे, जैसे आप फ़िल्टर लगा के चेक करेंगे, जैसे इसमें 105 की एक ही डिक्टेशन है, लेकिन 110 की अगर हम डिक्टेशन चेक करें, तो इसमें काफ़ी सारी डिक्टेशंस जो हैं, ये 110 की डिक्टेशन है। हाँ, ये डिक्टेशन जो है, ये फुल स्टॉप के साथ है क्योंकि ये जजमेंट राइटर के एग्ज़ाम की डिक्टेशन है और इसमें फुल स्टॉप बोला गया था। तो ये जितनी भी डिक्टेशन है 10-10 मिनट्स की, 110 यानी कि 110 डब्ल्यूपीएम की ये सारी डिक्टेशन है, जितनी भी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर आप फ़िल्टर लगा के 115 115 डब्ल्यूपीएम की देखेंगे तो ये सारी 115 डब्ल्यूपीएम की डिक्टेशंस हैं। उसके बाद मतलब एग्ज़ैक्ट जो डिक्टेशन की स्पीड रहती थी हमने उसी मतलब जो उसका टाइटल है वो दे के हमने डिक्टेशन को अपलोड किया। तो जो ये फ़िल्टर लगा के हम देख पाएँगे अगर एक ही डिक्टेशन 117 डब्ल्यूपीएम की तो वो एक ही शो करेगा। और उसके बाद अगर हम 120 की देखें क्योंकि स्पीड उसमें 120 की थी, तो उसमें मैक्सिमम जो डिक्टेशन आपको शो करेगा ये सारी डिक्टेशन 120 डब्ल्यूपीएम की हैं और 10-10 मिनट की फुल स्टॉप के साथ ये डिक्टेशन ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो ये लगभग-लगभग अगर आप सभी डिक्टेशंस का टोटल करेंगे जितनी भी इसमें अभी तक अपलोड हैं, 110 से लेके और 115, 117, 120 125 की ये सारी डिक्टेशन 125 की है, उसके बाद अगर आप 130 का फ़िल्टर लगाएँगे तो ये सारी डिक्टेशन 130 डब्ल्यूपीएम की। तो ये सारी डिक्टेशन का अगर हम टोटल करेंगे, अगर हम इसमें से फ़िल्टर हटा के ऑल लगा दें तो लगभग ये 406 यानी कि 406 डिक्टेशंस इसमें ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो हमने इसलिए इस बैच को रीनेम किया है ताकि जो एस्पायरेंट अब एसपीए, पीए की सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये डिक्टेशन जो जजमेंट राइटर वाली है 120 अगर वो 110 उसमें से 10-10 मिनट की भी करना चाहें तो ये सारी की सारी उनके लिए हेल्पफुल रहें। और इसमें एडिशनली नया हम क्या अपलोड करेंगे मंडे से लेके सैटरडे तक हम डेली 4 डिक्टेशन इसमें और अपलोड करेंगे। वो 7-7 मिनट की डिक्टेशन होंगी। अगर आपका पीए का है, तो भी वो कवर करेगा। अगर वो एसपीए का है, अगर आपके दोनों हैं, तो वो बैच उसको कवर करेगा। और ऑलरेडी इसमें जो ये डिक्टेशन है, ये 400 के आसपास जो डिक्टेशन है, इनको भी आप बहुत ही ब मेहनत से जो बनाई गई हैं और इसकी बहुत सारी जो ऑलरेडी जॉइनिंग्स हमने बनाई थी, वो भी जो जजमेंट राइटर के बैच में है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। और आपके जो लाइव सेशन है, डाउट लाइव सेशन रहेंगे और बीच-बीच में डिक्टेशन के भी लाइव सेशन आपको बीच-बीच में मिलेंगे। और जो भी आउटलाइन का आपको डाउट आएगा, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल रहेगा
और कोई पर्सनल मेंटोरशिप, कोई डिस्कशन की आपको ज़रूरत रहेगी, वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और इसमें डेली अभी जितनी डिक्टेशन आप ये तो एक्सेस कर पाएँगे जैसे ही आप बैच में एनरोल करेंगे, और जो न्यू डिक्टेशन है वो मंडे से अपलोड होना शुरू होंगी और सैटरडे तक वो अपलोड होंगी, संडे को अपलोड नहीं होंगी। और फिर मंडे टू सैटरडे, और बीच-बीच में जो भी गाइडेंस की नीड होगी वो प्रॉपर बैच में आपको मिलने वाली है। और इसकी जो डिटेल है आप जाके www.stenossuccessmantra का जो सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसपे आप जाके इसको चेकआउट कर पाएँगे। जो ये थर्ड वाला जो ये है, ये आप यहाँ स्टेनो सक्सेस मंत्रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ जाके आप इस बैच को एक्सेस कर पाएँगे। और इसमें अच्छा, इसमें जो अपडेट हुआ है, आई थिंक इसमें अपडेट करने में ये नीचे 999 लिखा रह गया, इसको हम अभी अपडेट कर देंगे। लेकिन ये 799 है जो आप ये यहाँ देख पा रहे हैं, और इसमें जो भी इसकी डिटेल है, जो 400 डिक्टेशंस ऑलरेडी अपलोडेड, ये इसमें मेंशन किया गया है। और बाकी की जो डिटेल मैंने अभी आपसे शेयर की है, वो भी इसमें सारी शेयर की गई है। और स्टेनो सक्सेस मंत्रा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप उससे कनेक्टेड हैं, तो जो बैच की डिटेल है उसको पीडीएफ फॉर्म में और पोस्टर फॉर्म में उसमें भी डाल दिया गया है। तो अगर आपको कंफर्टेबल हो, आपको लगता हो कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ये बैच आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो डेफ़िनेटली आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि स्टेनो सक्सेस मंत्रा हमेशा गाइडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। और हमारा सबसे मेन उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, चाहे वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, चाहे कोई भी हमारा पेड बैच हो, या बिना पे किए भी बहुत सारे एस्पायरेंट को हम गाइड करते रहते हैं। जो भी एस्पायरेंट हमारे से गाइडेंस की उम्मीद रखता है, हम डेफिनिटली उसको हर तरह से हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप, और एक चीज़ और लास्ट में कहूँगा, ये जो इसमें 799 रखा गया है, ये फॉर जो 50 एस्पायरेंट हैं, जो फर्स्ट 50 एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए ही रहेगा। और अगर उसमें एस्पायरेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसा जजमेंट राइटर के एग्ज़ाम में हुआ था, हमने फर्स्ट 50 के लिए रखा था और उसमें फिर एस्पायरेंट ज़्यादा हो गए, तो फिर वो एग्ज़ाम आने तक उसमें जो जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो लगभग फिर डबल हो गई थी। तो फिर ये बाद में पॉसिबल नहीं हो पाता। जो अभी एनरोलमेंट के लिए आपको दिया जा रहा है, ये फर्स्ट 50 एस्पायरेंट के लिए रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। और आपके पास लगभग-लगभग 1 महीना, मान के चलें यही महीना है बस आपके पास। तो आई होप कि आप इसकी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, और कोई भी गाइडेंस की नीड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।